देखो भाई 3 घंटा कुछ ज्यादा हो रहा था, कुछ लोगों का नेट का इशू भी था, इसलिए टाइम चेंज कर दिया गया है। ये 2 घंटा ही क्लास चलेगा आपका, 9 से 11 के हिसाब से। टाइमिंग आपको समझ में आ गया होगा। 40-40 मिनट के हिसाब से क्लास चलेगा। ये रीजनिंग आपका 9 से 9:40 है, जीए आपका 9:40 से 10:20 रहेगा, क्वांट्स आपका 10:20 से 11 बजे रहेगा। इसी हिसाब से क्लास चलते रहेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है? कोई गुणनखंड नहीं, नो फैक्टर, केवल एक गुणनखंड, ओनली वन फैक्टर। केवल दो गुणनखंड, ओनली टू फैक्टर। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा, खटाखट बोलते चलिएगा। लक्ष्मीकांत सी, प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर में आप कृति सिंह लिखे हैं वन, कोई फैक्टर नहीं। चलिए उमा का सी, सचिन बाबू का ए, बहुत बढ़िया। देखना रे भाई, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका केवल दो गुणनखंड होता है। संख्या काउंटिंग में स्टार्ट करेंगे वन से, अगर तो एक का केवल एक फैक्टर वन होता है, दो का केवल दो फैक्टर एक और दो होता है, तीन का फैक्टर आपका वन और थ्री होता है, फोर का फैक्टर वन टू और फोर होता है। तो मोर देन टू फैक्टर्स या लेस देन टू फैक्टर्स, ये नहीं बनेगा प्राइम नंबर। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स को ही बोलते हैं प्राइम नंबर, ध्यान रखना है। कौन कौन सा होता है? तो एक तो वन रहेगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ रहेगा, बस। केवल दो फैक्टर होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या में कितना? केवल दो गुणनखंड। पूछा गया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, 3 जगह पूछा गया है। 2017 के एनटीपीसी में मेन एग्जाम में पूछा गया था, मुख्य परीक्षा में। इसीलिए परेशान नहीं होइएगा, चाहे पीटी का तैयारी करें, मेंस का तैयारी करें, पैटर्न क्वेश्चन का एक ही रहेगा। आप मेहनत इसी हिसाब से करिएगा, जो पैटर्न दिख रहा है अभी तक उसी के पीछे काम करें। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बताइए जल्दी। अंजलि है, गुंजन है, कीर्ति सिंह है, कुमकुम है, लक्ष्मीकांत है, जल्दी बोलना रे। मानसी, निशी, नीतीश कुमार, पल्लवी दास, प्रणव रंजन, रोजी शाह, सचिन कुमार, सते, तनवे, उमा, जल्दी बोलना रे भाई। विराज वर्मा भाग गया इसमें से। चलो ठीक है, तुम भी देखो, जल्दी बताओ रे बात लोग। कीर्ति सिंह का सी नंबर है, बहुत बढ़िया। जल्दी करना है। 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁴ क्या करिएगा? ये ऊपर में आपका कोष्ट का कहानी है, साइन डिवीजन का नीचे जाएगा, 2 इंटू 10⁵ लिखिएगा। 2 से उड़ाइएगा तो 1.6 हो जाएगा, 10 का पावर 4 से यहाँ पर केवल 10 बचेगा। पॉइंट हटाइएगा, स्क्वायर बढ़ाइएगा, 16 का पावर 16/10 का स्क्वायर लिखिएगा आंसर। लक्ष्मीकांत हड़बड़ा के नहीं मार देना रे बी नंबर, हड़बड़ा के नहीं मार देना। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बोलना। दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम का पी टाइप करना, नहीं दिक्कत होगा एनपी लिख देना, नो प्रॉब्लम। बुझ गया? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। ब्रैकेट का काम पहले कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है। देखिए क्वेश्चन कितना जगह पूछा गया क्वेश्चन है। 0.321 इंटू 0.321 माइनस समथिंग दिया हुआ है, जल्दी देख के बनाइए आंसर। 2012 का मेंस में पूछा गया था, उसके बाद ये आपका 2001 में, 2001, 2006, 2001, 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। गुंजन बताइए, कुमकुम बताइए क्या होगा, कीर्ति सिंह बताओ भाई क्या होगा। प्रणव भाई ठीक है, अंजलि ठीक है, गुंजन का बी आ गया। हड़बड़ा के नहीं बोलना है रे। इसमें इसको कैलकुलेट नहीं करने लगिएगा, जो भी है बच्चे कैलकुलेट नहीं करने लगिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी का मतलब बी स्क्वायर। नीचे लिखिएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या करिएगा सोचिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, आइटम कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे देखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी दिमाग में लगाइएगा, दोनों आइटम को यहीं पर जोड़ दीजिएगा, बिना सोचे समझे दोनों आइटम को जोड़ दीजिएगा। 0.321 में 0.179 जोड़िएगा तो 3 1 4 1 5, 0.500 वाला कहानी बन के आएगा आंसर आपका। कुछ बात समझ में आया होगा, फॉर्मूला याद रहेगा, काम निकल जाएगा। इसमें टू द पॉइंट काम ही बनेगा। रेलवे वाले एग्जाम में केवल और केवल फॉर्मूला से काम हो जाएगा आपका, बुझ गए? कंसेप्ट बना हुआ रहेगा, काम निकलना आसान हो जाएगा। कंसेप्ट गड़बड़ है, काम खराब हो जाएगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी उड़ा दीजिए, कैलकुलेट करिएगा तो टाइम जाएगा, टाइम बचाइएगा, ऑप्शन नंबर डी है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। 0.27 बाई पी स्क्वायर का मान 27, पी का नाम, पी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताना रे बाबा। मानसी निशी बताओ रे, सती तन्वी उमा जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। पी का मान पूछा क्या होगा, सोचिए पी का मान पूछा क्या होगा। पी का मान क्या होगा, तो आपसे यहाँ पर पी स्क्वायर जानते हैं कि पी का मान अगर 0.1 आप बोल रहे हैं, 0.1 बोल रहे हैं, 1.0 कंफ्यूज नहीं होना रे बच्चा लोग। 1.0 0.1 में कंफ्यूज नहीं होना। 0.1 का मतलब 1/10 होता है, 1.0 का मतलब वैल्यू सीधा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 27 पी स्क्वायर बराबर 0.27 लिखिएगा ना, पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। पी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 27 जीरो पॉइंट है और ये 27 नीचे में, इसकी जगह पे डबल जीरो कर दीजिएगा, ये आइटम कैंसिल बनेगा। पी स्क्वायर का मान 1/100, पी का मान बोलिएगा 1/10, लिखिएगा 0.1। हड़बड़ा के होता है कि आपके मन में आया भी होगा 0.1, दिखेगा यहाँ पर 1.0, समझिएगा यही आइटम लिखा हुआ है, इसीलिए गलती हुआ। बनाया हुआ क्वेश्चन गलती होता है। 2 या 6 ऑप्शन यहाँ पर 5 दिखेगा ना, मन में चल रहा होगा 6 लगा दीजिएगा 5 पर। इस सब चीज पे बचना होगा। भारी क्वेश्चन रहेगा, दिमाग पूरा टाइट रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा। क्वेश्चन जैसे ही इजी है, हड़बड़ी में कुछ से कुछ लिखाइएगा। समझ में आ गया होगा। 0.1 इसका आंसर। यहाँ से क्या कर देते आप, यहाँ से कर देते कि 27 से उड़ाएंगे यहाँ पर, तो क्या लिखिएगा, 0.01 का केस बनेगा ना भाई। 0.01 ये पी स्क्वायर है, पी बनेगा, ए को खाली रहेगा पॉइंट के बाद। 27 में 1 से गुना करिएगा, 27 2 अंक के बाद डेसिमल है, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 अंक राइट साइड में होना चाहिए। स्क्वायर वाला केस था ये, पी स्क्वायर का केस, पी हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 अंक चाहिए। रूट के अंदर में मान लीजिए 576 लिखा हुआ है, आप लिखिएगा 24 आंसर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर कर देंगे 5.76, तो डेसिमल के बाद 2 अंक बाहर निकल के ये 2.4 करेगा। जानते हैं आपकी 24 का स्क्वायर करेंगे 576, ये 2.4 इंटू 2.4, 576 तो बनेगा। पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, कुल मिला के पॉइंट के बाद 2 अंक चढ़ेगा, 5.76 कहलाएगा। आंसर आपका डी नंबर है, 0.1। कंफ्यूज नहीं होना, दिक्कत होगा तो बोलो जल्दी। समझ में आ गया होगा। गलती जिनका भी हुआ है केवल देखकर सोचे होंगे मन में, यही लगाना है, लग गया होगा कुछ और। यही सब गलती होता है छोटा छोटा क्वेश्चन में। जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछा गया है 2008 का इलाहाबाद में, एएसएम। कल ही क्वेश्चन बताए थे ये वाला, जल्दी बताओ रे बाबा। बताओ रे गुंजन, बताओ रे अंजलि, रोजी बताओ, प्रणव बताओ, भाई नितेश बताओ रे, विराज वर्मा, उमा बताओ, तानवी बताओ। सचिन बाबा बताओ रे, क्या होगा आंसर। जो क्लास में पढ़ते हैं उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। निशी कल आप आए थे ना, बी नंबर लगा दिए, बताइए गड़बड़ हो जाएगा। आपसे डेसिमल के बाद 3 का पूछा, 3 का पूछा, जिसका पूछेगा उसको लिख लेंगे। अब डेसिमल के बाद कितना अंक है, पहला दूसरा तीसरा, 3 अंक है, 3 को 0। सोचिएगा कि डेसिमल का जगह पे जब कभी डेसिमल का केस दिया रहेगा, डेसिमल को सोचिएगा कि 1 मान लेंगे। यहाँ पर 3 का पूछा ना, 3 लिख दीजिएगा बट्टा में। डेसिमल का मतलब 1 सोचिएगा नीचे पड़ा हुआ है। डेसिमल के बाद जितना अंक है 3 जाने में, सबकी जगह पे 0। इसके बाद 1 2 तीसरा अंक पर है, 1 2 3 को लगा देंगे 0, तीसरा नंबर लगा देंगे। हड़बड़ा के नहीं मारिएगा। जो लोग भी तीसरा ऑप्शन लगाए सबका ठीक है, हड़बड़ी में निश्चित गुड़िया आप लगा दिए हैं बी, ध्यान रखिएगा। डेसिमल के बाद तीसरा अंक, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़िए 5 नंबर में। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है और 4800 रुपया खर्चा करता है, उसकी आय क्या है। ए मैन स्पेंड्स फॉर ए डबल जीरो बट सेव्स 1/4 पार्ट, व्हाट इज हिज इनकम। अपने आय का 1/4 बचा लेता है, 4800 रुपया उसका एक्सपेंडिचर है, उसका इनकम बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रणव भाई, बहुत बढ़िया। आगे बताओ रे, और लोग बताओ।
क्वेश्चन हल्का ही रहेगा उमा का, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इजी होता ही है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। सचिन भाई बताओ रे क्या होगा। तन्वी बताओ क्या होगा रे। लक्ष्मीकांत का ठीक है। 1/4 भाग बचाता है, आपको देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ है इस चीज को देखिएगा पहले। रेशियो वैल्यू का बाद में, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान क्या दिया हुआ है। अंजलि का डी हो गया, गलती है रे अंजलि। ऑप्शन बी सही है, डी नंबर गलती है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ, सोचिए न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, संख्यात्मक मान में क्या दिया हुआ, आय की खर्च की बचत। आप बोले कि 1/4 कुल आय का 1/4 भाग, मतलब 4 उसका इनकम है, 1 रुपया उसका सेविंग है बचत, तो सोचिए 3 रुपया खर्चा किया, 3 रुपया वो उसका एक्सपेंडिचर है। क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे खर्चा दिया हुआ 4800, तो 3 का मान 4800, तो 4 का मान कितना, 16×3 = 48, 16 × 4 = 64, बी नंबर ऑप्शन। 1/4 पार्ट सेविंग है, मतलब 25% आप सेव कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब 75% खर्चा होगा। 1/4 पार्ट बचत है, सेविंग 1/4, मतलब 3/4 आपका खर्चा है। 3/4 का मान आप 4800 बता रहे थे, तो 1 का मान क्या होगा यही पूछा गया है बस। 3 से उड़ाइएगा, 16×3 = 48, 16×4 = 64, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया होगा। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, दिक्कत है तो पी लिखिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ 7 नंबर में क्या होगा आंसर। क्षति कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है 7 नंबर में बताइए। जितना छोटा क्वेश्चन उतना गलती होने का चांस। आंसर बताओ क्या होगा। जितना छोटा क्वेश्चन गलती होने का चांस। कॉन्फिडेंस में रहो, कंसंट्रेट होकर बनाओ। सचिन बाबू कोई मैसेज नहीं आ रहा है, रोजी कोई मैसेज नहीं, तनवी कोई मैसेज नहीं, भाई क्या बात है रे। प्रणव का आया, पल्लवी दास में आया, नीतीश कुमार गायब है भाई, मैसेज नहीं कर रहा है। मैसेज करने में दिक्कत बन रहा होगा। राइट साइड में देखिएगा ट्रिपल डॉट होगा, वहां पे मोर लिखा होगा, इसी को क्लिक करिएगा, चैट होगा। चैट नहीं भी जा रहा होगा, उसी को क्लिक करिएगा ना, चैट वाले को ही तो आएगा यहाँ पे धीरज नाम से, उसी पे मैसेज डालिए कराकर, सेंड टू करिए, वहां पे चल जाएगा मैसेज। नीतीश, निशी, मानसी बोलना रे भाई। लक्ष्मीकांत, कुमकुम, कीर्ति सिंह, अंजलि है, आप इधर गुंजन है, ठीक है। अंजलि, नीतीश, उमा, प्रणव, जो ऑप्शन आया है आप लोगों का। मानसी का भी आया है, नीतीश का भी आया है, ठीक है, प्रणव का भी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें देखिए, हड़बड़ी में बी आंसर होता है, हड़बड़ में बी आंसर होता है, लगेगा दोनों आइटम तो सेम ही है, गड़बड़ हो गया भाई। सचिन बाबू का ए है, ठीक है, मानसी का भी दूसरा नंबर है। देखो मानसी, आपसे कहा गया था बोर्ड मास में, बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास में आपसे कहा गया था ब्रैकेट का यूज करिएगा, ऑफ का यूज करिएगा, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन तब सब्ट्रैक्शन का केस। यहाँ पे का मतलब ऑफ ही होता है। अगर अंग्रेजी वाले में दिक्कत हुआ होगा कि का लिखा हुआ था नहीं बुझे, तो का माने ऑफ होता है हिंदी में। हिंदी में का लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है, का के की लिखा रहेगा तो सोचिएगा ऑफ दिया हुआ है। क्या करिएगा सोचिए, इसका मतलब गलती आपका यहीं पे हो गया था। इसको खटाकर काट दिए होंगे, 1/2 लिखे होंगे, इस सबको काटे होंगे, खटखट 1 कर दिए होंगे, कोई बात नहीं है। सोचिए 1/2 का 1/2 आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए 1/4 हो जाएगा ना भाई। 1/2 डिवाइडेड बाई, पहला का काम करिएगा ऑफ वाला, तो 1/4 कहलाएगा, लिखिएगा 1/4। चलिए नीचे 1/2 प्लस का लिखा हुआ है, 1/2 का 1/2 मतलब 1/4, बुझ गए। आगे क्या लिखिएगा, बोलिएगा सर इस प्लस को हम डिवीजन पढ़ लिए थे, कोई बात नहीं, पढ़े तो पढ़े, अभी समझिए ध्यान से। 1/2, अब ये साइन डिवीजन का है तो इंटू 4/1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, नीचे आइटम 4 है। यहाँ पर सोचिएगा ना, ध्यान लगाने में क्या करिएगा, जल्दी में करना होगा तो 50%, 25%, 75%, 3/4 यहाँ से कर सकते थे। दूसरा, अगर यहाँ पे उड़ाना है तो 2 और 4 में दिख रहा है कि मल्टीपल वाला केस है, बड़ा 4 है तो नीचे 4 करने के लिए ऊपर में 2 करना पड़ेगा, 3/4 कर दीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा, फास्ट फास्ट करिएगा, गलती होगा होने दीजिए अभी।
प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा। 3/4 दिक्कत होगा तो टोकिएगा यहीं पर। क्या हो जाएगा सोचिए, 4/2 गुने 4/3, 2 से उड़ा दिए 8/3, 3 दूना 6, 2 8/3, 2 पूर्णांक 2/3 पहला ऑप्शन है। आप बोलेगा सर इतना जल्दी जल्दी बोलते नहीं बुझाता है, मन में चल रहा होगा तो धीरे धीरे बोलेंगे तो सुस्ता जाइएगा तब और नहीं बुझाएगा। बुझ गए? जल्दी जल्दी में दिमाग में टाइट रहेगा कि अरे तुरंत बढ़ जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा? दिक्कत हो तो जल्दी बोलिए, दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, बाकी बोर्ड मास याद रखिएगा, बोर्ड मास याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आंसर है पहला 2, 2/3। जो लोग आंसर दिए थे पहला सबका ठीक था, जो लोग सेकेंड ऑप्शन दिए थे गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, डिमोरलाइज नहीं होना है किसी भी बच्चा को। 2-3 बच्चे का जिसका भी आंसर बी आया है 1, परेशान नहीं होना है। आसान क्वेश्चन है, गलती होगा, टफ क्वेश्चन है एकदम गलती नहीं करिएगा। दिमाग पूरा एकदम टाइट रहता है उस टाइम में कि नहीं सोचना है देखना है। यहाँ पर क्या होगा, दिमाग अरे इतना आसान, आंसर 1 कट तो गया, एक आंसर है खत्म। इस सब से थोड़ा बचना है। आगे बढ़िए। उमा, यस सर मेरा गलत था, समझ गए आप उमा हैं। मुझे उमा बनाइए। 4 जगह पूछा गया क्वेश्चन है, 4, 6, 8 और 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है? अंग्रेजी मीडियम का बच्चा लोग समझ लेना रे। वैसा सबसे लोएस्ट नंबर, वैसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए, वैसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जो स्क्वायर भी है, स्मॉलेस्ट नंबर जो स्क्वायर भी है और डिविजिबल बाई नंबर, डिविजिबल बाई 4, 6, 8 एंड 20। क्वेश्चन बुझा गया होगा। The smallest square number which is divisible by 4, 6, 8 and 20। तन्वी का 20 आया, बहुत सुंदर। तन्वी बहुत देर के बाद मैसेज किया। पल्लवी सी, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। प्रणव भाई सी, उमा का भी बहुत बढ़िया है। रोजी शाह का 20, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। अंजलि का सी आया है, अंजलि का। निशी का बी आया, निशी कोई बात नहीं, बी आया तो। लक्ष्मीकांत का सी आया, नीतीश बाबू का सी आया, बहुत बढ़िया। सती का सी है। और बताएगा रे। मानसी का तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे बताओ। कीर्ति सिंह का सी है, ठीक है भाई। चलो देखो इसमें जिन लोगों का सी है सबका ठीक है, जो हड़बड़ा के मार दिए सोचे कि अरे सर 400 स्मॉलेस्ट नंबर बोले स्क्वायर में, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो आप सोचिएगा कि स्क्वायर वाला केस देखिए चेक कैसे करते हैं। जब स्क्वायर वाला केस मिला चेक कैसे करेंगे। 900 तो ठीक है परफेक्ट स्क्वायर है, 400 परफेक्ट स्क्वायर है, 3600 परफेक्ट स्क्वायर है, 1800 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, खत्म हो गया। रोजी सी है सर। हाँ रोजी आप बोल दिए तो वही सही है, आप ही का बोलना बाकी था। अंत भला तो सब भला, एकदम सही है भाई। लोग बात समझ में आया होगा रे। डी नंबर तो नहीं होगा, गारंटी हो गया, खत्म कहानी। अब सोचना है कि इस सब में से सोचिए तो 900 में अगर 4 से भाग करिएगा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 से भाग करने के लिए अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। 6 से काटने के लिए 15 सेकंड 90 कटेगा। 8 से उड़ाइएगा तो 8 से कटेगा क्या? 8 से कट जाएगा। 20 से कटेगा, 20 से 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है 8 से कटेगा। जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, 1 मिनट। 8 से तो उड़ेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा रे। 900 8 से नहीं कटेगा भाई। 8 से कटने का कंडीशन होता है कि अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, बुझ गए ना? अंतिम का 3 अंक। तो 900 में तो 8 से जाएगा नहीं, खत्म कहानी है, मतलब 900 होगा नहीं। बच गया 400, तो 400 में तो 4 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, बट 6 से नहीं कटेगा। 400 में 6 से भाग नहीं लगेगा रे भाई, खत्म कहानी हो गया। बच गया 3600। तब ये डी आइटम है, ये नहीं है। 3 गो आइटम कट गया, ए बी डी, तो बचा कौन सी आंसर। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 20, वैसी सबसे छोटी संख्या जो वर्ग भी है 4, 6, 8 और 20 से कटना चाहिए। जब कभी कटने वाला कहानी मतलब क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड 20। एलसीएम निकालिएगा 120 आएगा। 4, 6, 8 और 20 एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा। 120 का मल्टीपल सोच लीजिए कौन होगा। 120 का मल्टीपल ये तो होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये दोनों आइटम तो होगा ही नहीं। 400 900 बच गया 3600 आंसर, खत्म कहानी। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखा तो सीधा काम एलसीएम पकड़िएगा, काम उठाइएगा वहीं से। बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया होगा। जिनका बी है कट गया रे। 400 में 6 से भाग नहीं लगेगा, क्वेश्चन में था सबसे कटना चाहिए। आगे बढ़िए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है। एक संख्या इतना, दूसरी संख्या कितना है, देखिए कितना बार पूछा गया है।
क्वेश्चन है कि आपका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक नंबर है, वन नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर पूछा आपसे, अदर नंबर पूछा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल, एलसीएम एचसीएफ का बेस्ड है फॉर्मूला पर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एचसीएफ 96, एलसीएम 1296, एक संख्या बोल दिया 864। सेकेंड नंबर बताइए क्या होता है। आपको मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। क्वेश्चन देखिए कितना, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2016 में एनटीपीसी का थर्ड पाली में आया था, 2014 में पूछा, 2004 में, 7 में, 7 में, 7 में, 14 में, 7 में, 9 में। क्वेश्चन का रिपीटेशन ऐसे ही होता है रे भाई लोग, क्वेश्चन इसी सब टाइप का है। क्वेश्चन आराम से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, गलती गलती होगा लेकिन प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना है। क्या लिखिएगा भाई, लक्ष्मीकांत का डी नंबर है, प्रणव भाई का डी नंबर है, बहुत बढ़िया। सब लोग डालना रे, ऐसा नहीं सोचना कि एक आदमी कोई बोल दिया ना भाई कोई बात नहीं, हम काहे बोले, हमको पता चल गया, पता चल गया ठीक है, पैसा अभी आपका भी लगेगा, इसीलिए बोलते चलिएगा। एलसीएम का मतलब 1296, एचसीएफ का मतलब 96, फर्स्ट नंबर है 864, सेकेंड नंबर है एक्स। काट छाट दीजिएगा, बुझा जाएगा क्या होगा आंसर, काट छाट दीजिएगा। उमा का डी, सती का डी, नीतीश बाबा का 4 है, ठीक है भाई। अब इसको काटिएगा, कहां से काटिएगा, तो 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 8 नवा 72, 9 से उड़ाएंगे तो 9 एकम 9, 3 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 144 लगा दीजिए आंसर। चलिए भाई ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आया होगा। रोजी का डी, सबका डी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आसान है, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, हड़बड़ी में सोचिएगा कुछ, लिखिएगा कुछ, बोलते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया, यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया है तो मूल मूल्य क्या था। क्वेश्चन में ये दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का प्राइस पहले 10% इंक्रीज किया है। क्वेश्चन समझिएगा, पहले 10% इंक्रीज हुआ, बाद में 20% इंक्रीज कर दिया, रिजल्टेंट प्राइस उसका बढ़ने के बाद उसका मूल्य 33 रुपया है। ओरिजिनल प्राइस बताइए क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस बताइए क्या होगा। ये आपका ग्रुप डी गुवाहाटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बोलना रे भाई लोग, खटाखट खटाखट बोलते चलना। पहले 10% बढ़ाएंगे, बाद में 20% बढ़ाएंगे, मूल मूल्य क्या होगा। प्रणव भाई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, सोचिए दाम अगर ओरिजिनल उसका 100 रुपया रहा होगा तो आप बढ़ा दिए 10%, 110/100 कर दिए, फिर बढ़ाया 20%, 120/100 कर दिए, मान बोल दिए 33, एक्स का ही तो मान निकालना है, जीरो से जीरो उड़ा देंगे तो 11 या 33 बोल दीजिएगा ना भाई, 11 या 33 बोलिएगा। यहाँ से सोचिए एक बार, काटने के लिए कैसे काटते देख लीजिए, काटने के लिए डबल जीरो से ये डबल जीरो हम उड़ा दिए, ठीक है भाई। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25, 11 तिया 33, आइटम कैंसिल, एक्स का मान 25 लगा दीजिए। सचिन बाबा 27.50 नहीं होगा रे, 33 रुपया कोई नहीं बढ़ाने लगिएगा। 10% बढ़ा मतलब 110%, 20% बढ़ा मतलब 120% का मान हो गया 33, 100% का मान क्या होगा, बस यही पूछा था आपसे, खटखट उड़ा दीजिएगा कोई बात नहीं। समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो रे। प्रारंभिक मूल्य को 100 रुपया बोलेंगे, शुरुआत में दाम 100 रुपया होगा, 10% बढ़ गया 110/100, अब जितना होगा फिर से बढ़ा दीजिए 20%, 120/100, काट छाट करिएगा, एक्स का मान 33, वही आपका आंसर था। बढ़ते हैं आगे 11 नंबर में। क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया, एनटीपीसी का मेंस में 2017 का है, 2014 का है, 2016 का है। क्वेश्चन का लेवल समझ रहे होंगे, किसी स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट्स में 470 मार्क्स मिलता है, यदि हर एक सब्जेक्ट आपका ईच सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स का है तो परसेंटेज मार्क्स बताइए कितना मिला था उसको। एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए, टोटल 470 marks obtained in 6 subjects, maximum marks of each subject is 100, find the percentage marks। कितना परसेंटेज मिला उसको जल्दी बताना रे भाई। $78.33 एकदम सही लिखे हैं,
जब एवरेज पूछा तो एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बाई नंबर। अच्छा एवरेज, एवरेज दिया था क्या? अच्छा एक मिनट समझ लीजिए पहले क्या कहा है, उसको एवरेज कर रहे थे। एक छात्र ने 6 विषयों में इतना अंक प्राप्त किए, ठीक है। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो टोटल एग्जाम कितना का दिए? हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होगा तो 600 का आप एग्जाम दे दिए थे। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना था आपका? 470 नंबर मिला। पूछा परसेंटेज मार्क्स बताइए क्या होगा। परसेंटेज वाले में कल भी चर्चा हुआ था कि जिसके बारे में पूछते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर होता है उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 लिख देते हैं परसेंटेज में। पूछा किसके बारे में? मार्क्स परसेंटेज कितना है? 470 बट्टा किससे कंपेयर किया? 600 से। गुना कर दीजिएगा 100 परसेंटेज। डबल जीरो कैंसिल, 470 में 6 से भाग करिएगा, 78.33 परसेंटेज आएगा। सबका सही है तो ये कहानी नहीं करने जाइएगा। आपको मालूम है कि 6 सब्जेक्ट का कहानी है, 6 सब्जेक्ट का कहानी है। 470 में सीधे 6 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 का दिया हुआ था। 100 दिया हुआ था तो 6 में 100 से भाग करेंगे, 600 बनेगा ना भाई। और परसेंटेज में जैसे ही ये आइटम 100 दिया हुआ है तो 100% में ही तो काम करना था आपको, 100% में ही काम करना है। इसीलिए क्या कर देंगे हम लोग, 100% में ही काम करना था। तो इसको, ये जो 100 है इसी को उड़ा दीजिए। परसेंटेज का मतलब 100 से काम करिएगा। 470 में सीधा 6 से भाग करिए, आ जाएगा एवरेज आपका 78.33 परसेंटेज। खत्म कहानी है। बात बराबर है। 470 मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 600 मार्क्स, हाउ मच परसेंट? बस काम वही करिएगा, 470 बाई 600 इंटू 100%, काम वही से करिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचने चाहिए? जिन लोगों को क्लास के बाद लगेगा कि सर अभी तो इतना जल्दी जल्दी में बताए, कुछ आया कुछ गया, कुछ आया कुछ गया, वैसा कुछ कहानी बनेगा, तो आप जाके अभी सृष्टि कंपटीशन क्लासेस, सृष्टि कंपटीशन क्लासेस, बस इसी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों के पास है चैनल सब्सक्राइब, ठीक है, इस चैनल को यूट्यूब में जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे देखिएगा मेरा नाम धीरज कुमार करके लिखा होगा, एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। आज के डेट का एनटीपीसी का रहेगा, कल के डेट का एनटीपीसी का रहेगा। कल जो पढ़े थे अगर वो भी पास हो गया होगा तो वहां से उठा के देख लीजिएगा। घर में इत्मीनान से यूट्यूब में बैठ के चेक करिएगा, दिक्कत बनेगा तो जो डिस्कस करते हैं यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा आप। बाकी पूरे क्लास का यूट्यूब वीडियो नहीं मिलेगा। क्लास छोड़ते हैं, यूट्यूब वीडियो पूरा नहीं मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा मंडे से जिन लोगों का एडमिशन होकर प्रॉपर क्लास चलेगा तो उन लोगों के मेल आईडी पे हम भेज देंगे आपको तीनों सब्जेक्ट का। खत्म कहानी। जबकि मैथ्स और सॉरी जी क्या नाम उसका, जीए और रीजनिंग, ये आपके मेल पर चला जाएगा। मैथ्स आप पढ़िएगा यूट्यूब से, मैथ्स पढ़िएगा यूट्यूब से, बाकी आपका मेल पर चल जाएगा 2 आइटम। जिन लोगों का एडमिशन होगा उनके लिए सृष्टि कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब में जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से देखिएगा, दिक्कत बनेगा तो। अभी हम बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे पॉज करके आराम आराम से देखिएगा, टाइम लगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर एक एक क्वेश्चन समझाने बैठेंगे कि पूरा कंसेप्ट बताएंगे तो दिक्कत है भाई। इसमें क्रैश कोर्स के हिसाब से बताते जा रहे हैं आपको, उसी हिसाब से कोर्स भी खत्म करना है आपको, प्रैक्टिस भी करवा लेना है। आपको थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा टाइम आपको लगेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर भाई लोग दे दिया है। कुमकुम का ए, पल्लवी का सी, इधर किसका था रे भाई? सती का सी पहले का था क्या? सचिन का बी, सती का बी। चलो रे भाई क्या बोलेगा इसका आंसर? वो पहला क्वेश्चन का आंसर था, चलो ठीक है। प्रणव रंजन का सी, उमा का बी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा। एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है। एगो फ्रूट सेलर है, 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है, बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर दिया है 9 रुपया पर केजी, बुझ गया। और इस पर उसे 10% की हानि होती है, 10% के लॉस पर। 9 रुपया में बेचता है, 10% की हानि है, सेलिंग प्राइस ₹9, लॉस है 10% का। 5% का लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अगर आपसे बोल दे कि 5% का लेना है उसको, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 10% का लॉस में बेचता है तो 9 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचेगा?
तो पूरा इसका इतिहास नहीं निकालने बैठिएगा कि सर इसका पहले हम सीपी फाइंड करते हैं, सीपी नहीं निकालने बैठिएगा। सीधा काम कि 10% का हानि हुआ, 10% का लॉस, मतलब 90% सेलिंग प्राइस है। 90% का मान 9 रुपये है, 5% का प्रॉफिट, 105% का मान क्या होगा? बस 90 का वैल्यू 9, 105 का मान कितना? बस यही से 90 में 10 से भाग करेंगे तो 9 मिलेगा, 105 में 10 से भाग करेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन मिलेगा, आंसर है। कहिएगा डिटेल्स में करिए तो 1% का मान 9/90 बोलिएगा, 105% का मान 105 से गुना करिएगा, 9 से उड़ाइएगा 10, इसको उड़ाइएगा भाग करिएगा तो पॉइंट यहाँ पे चढ़ा के आंसर बोल दीजिएगा। बोलेगा नहीं बुझाया तो लिखिए x, तब लिखिए x। सीपी था आम का ₹1, x का 10% लॉस मतलब 90/100 का मान बोल देंगे 9 रुपया, यहाँ से यहाँ 0 0 9 से उड़ा देंगे तो x से कटेगा, बोलेगा x का मान 10 रुपया है। आप खरीद के लाए थे सीपी 10 रुपया, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। ध्यान समझिए, खरीद के लाए थे आप 10 रुपया में, 5% का लाभ बेचना है, 105/100 करिएगा, 0 0 जाएगा, 105/10 10.5 आएगा। ये कहानी नहीं गढ़िएगा, टाइम जाएगा आपका। सीधा काम 90% का वैल्यू नहीं है तो साइड में लिख लीजिए कहीं पर नोट में कि सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी हमेशा 100% मानिएगा, और एसपी इज आइदर सेलिंग प्राइस को अगर प्रॉफिट का होगा केस तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस का केस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, और नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा तो बोलिएगा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% लिखते हैं, विक्रय मूल्य या तो लाभ प्रतिशत का केस तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, हानि प्रतिशत का केस तो 100 माइनस हानि परसेंट, या न तो लाभ न ही हानि, इसका मतलब 100% होता है भाई। सीपी इज ऑलवेज 100%, एसपी इज आइदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट और 100%। परसेंटेज की भाषा में आप बोलते हैं ना कि 10% लाभ कमाया, किसमें लाभ कमाया रे भाई? 100 रुपया में 10 रुपया, तो 100 रुपया सीपी होगा तब ना 110 को सेलिंग प्राइस बोलेंगे, इसीलिए सीपी हमेशा 100% होता है। बढ़ते हैं आगे, परसेंटेज का केस 100 मानिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहीं पे 90%, ये क्वेश्चन था, 90% का वैल्यू 9 रुपया, 105% का मान कितना? बस इसी को बना लीजिएगा। समझ में आया होगा? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई लोग, प्रतिष्ठा में नहीं मरना, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा गया है एग्जाम में, 2017 में भी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% का डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, किसी वस्तु को सेल करने पे 5% का डिस्काउंट, यदि वह 7% डिस्काउंट देता, अगर वो 5 से बढ़ा के 7% कर देता तो उसका 15 रुपया प्रॉफिट कम हो जाता। तो आपसे पूछा मार्केट प्राइस क्या था घड़ी का, डिटेल्स नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी घड़ी को जब सेल करिएगा तो 5% के डिस्काउंट पर। आपसे बोला कि अगर आपसे कुछ ज्यादा जिद करता है कस्टमर और आप 5% के बदला में 7% डिस्काउंट करते हैं तो पहले जो मान लीजिए 50 रुपया कमाते होंगे 35 रुपया कमाएंगे। तो वही बोल रहा है कि 15 रुपया प्रॉफिट कम होता है। इसका मार्केट प्राइस क्या है? अंकित मूल्य का मतलब है प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, वही ना बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, यही सब कहलाता है भाई। तो 5% का डिस्काउंट देता है, अगर 7% का डिस्काउंट देता, ये 5% का डिस्काउंट, 7% का डिस्काउंट, मतलब 2% का अंतर हो गया डिस्काउंट में। प्रॉफिट में कितने का अंतर? तो बोले 15 रुपया कम कमाए थे, मतलब 15 रुपए का अंतर। 2% का मान 15, 100% का मान बता दीजिए क्या होगा? 2% का मान 15, 100 का मान कितना? 2 में 50 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 15 में 50 से गुना करेंगे आंसर आएगा। नहीं बुझाया तो बोलिए। जब कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पर जो लिखा हुआ दाम होता है, सिंपल बात सोचिए, कोई सामान खरीदने गए, इस पर दाम लिखा हुआ है, इस पर दाम लिखा हुआ है 100 रुपया, आदत बस हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ कम करिए। आप देखिए 100 रुपया दाम है, आपको सोचना ही है कि भाई 100 रुपया तो हमसे लेगा ही लेगा, आप तैयार बैठे हैं, फिर भी एक बार बोल देते हैं नहीं कुछ कम करिए ना, बोला 5 रुपया कम दीजिए। अब आपके मन में क्या आएगा कि अरे 100 रुपया का सामान हमको 95 में दे दिया, भाई वो 60 रुपया में खरीद के लाया होगा, इस पर लिख दिया 100 रुपया, तुमको ले लिया 95 रुपया, पहले 40 रुपया कमाता, 35 रुपया कमाएगा, 5 रुपया कम कमाया तुमसे। यही ना कहानी में, लॉस में तो नहीं है। अमृता गुड मॉर्निंग रे, बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग कर दिया रे अमृता।
भाई लोग समझ में आया रे क्या कहानी बना? तो ये जो काम आपका डिस्काउंट वाला केस चलता है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे चलता है। वो 60 रुपया में खरीद के लाया होगा तो आपको 60 में नहीं बेचेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो 40 रुपया फायदा कमाकर 60 रुपया में खरीद के लाया था, उसका सीपी था 60 रुपया, 40 रुपया आपसे प्रॉफिट सोचा कि 40 रुपया आपसे प्रॉफिट कमाना है, उसका दाम लिख दिया वहां पर 100 रुपया। आप आए खरीदने के लिए सामान को, आपसे बोला 100 रुपया में बेचेंगे। प्रणव भाई दिक्कत है समझो रे, 60 रुपया में खरीद के लाया था, 40 रुपया प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। 40 रुपया प्रॉफिट सोचकर 100 रुपया दाम रख दिया। आप गए दुकान में, आपसे बोला कि चलिए 5% का डिस्काउंट कर देंगे। आप बोले कि ठीक है 5 रुपया तो छोड़ तो दी, आप खुश हो गए। आपको बेच दिया 95 रुपया में, बुझ गए ना बात? अब आप सोचे कि अरे हम तो मार लिए उसका, तुम क्या मारा भाई, तुम्हारा ले लिया। 60 रुपया में खरीदा था, 95 रुपया में बेच दिया, 35 रुपया नफा कमाया। बात बुझाया? तुम बोला कि नहीं नहीं कुछ और कम करिए ना। तुम गया दाम बोला कि 100 रुपया 5% का डिस्काउंट दे देंगे, तुम बोला और करिए। बोला ठीक है लीजिए 7% कर देते हैं। मतलब 7%, 100 रुपए का सामान 7 रुपया कम, तुमसे 93 रुपया लिया। तुम सोचा हम गए थे इसीलिए हमको कम हो गया, तुमको भी मार लिया कितना रुपया समझो, 33 रुपया। वो तुमसे 35 पहले कमाने का सोचा था, 2 रुपया कम कमाया, कमा तो लिया ना भाई। यही कहानी होता है। अरे अमृता फास्टिंग वास्टिंग करता है रे, जितिया कहानी अभी कर लिया क्या रे? वैसा कहानी नहीं करो अभी, बचवा को बड़ा होने दो। तब आज हम ठगा गए सर, हाँ तुम रे उमा ठगा गया, सही बोला। तो आंसर बुझा गया होगा भाई। तो करना क्या होगा, 5% का डिस्काउंट, 7% का डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट का दाम 15 है, 100% डिस्काउंट में क्या होगा आंसर, बस। दो में क्या गुना करिएगा बोलिएगा, 2 में 7.5 गुना करेंगे तो 15 आएगा, 100 में क्या गुना करिएगा, 7.5 गुना करेंगे 750 आंसर आएगा। खत्म कहानी। समझ में आ गया होगा। 1% का मान 15/2, 100% का मान 15/2, 15/2 गुना 100 कर दीजिएगा, 50 पंचे गुना करिएगा 750। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देख भाई, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदी, वस्तु खरीदी जीवा ने, मतलब सीपी है दिया हुआ 2500 रुपया। अंग्रेजी वाला बच्चा लोग देख लो। और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, मतलब 25% का प्रॉफिट लेके बेच दिया, सेलिंग प्राइस। 125 रुपया कर अदा किया, टैक्स देता है वो 125 रुपया। आपसे पूछा कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपया में कितना है, आफ्टर पेइंग द टैक्स व्हाट इज हर प्रॉफिट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट का है सो बताओ। क्वेश्चन में बोला कि 2500 रुपया में खरीद के लाए थे, 2500 रुपया में खरीद के लाए थे, 25% ज्यादा मूल्य अंकित करके बेच दिए, 125 रुपया टैक्स जमा किए, आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये बताइए। प्रणव का डी नंबर है, लक्ष्मीकांत डी है, दो आदमी बाकी लोग बताओ ना रे भाई लोग। सचिन बाबू का डी है, जल्दी बताओ भाई लोग, निश्चिंत नहीं हो जाना रे, क्वेश्चन बुझा रहा होगा। खटाखट कैलकुलेट करो जल्दी। गैलेक्सी M30s, नाम बदलो रे, रीनेम करो, नाम लिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत है। पार्टिसिपेंट में तुम्हारा गैलेक्सी लिखल दिखाएगा, नाम बदलो अपना खटाखट। कीर्ति का डी, सती का डी, उमा का डी, बहुत बढ़िया। 2500 का सामान था, 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब 125 रुपया में बेच, 625 रुपया में बेच दिया, 625 रुपया में बेच दिया। तो आपसे क्या बोला कि जब 2500 में खरीद के लाए थे, क्रय मूल्य से 25% प्रॉफिट पर बेच दिया आप, तो इतना पर बेचे, मतलब ये प्रॉफिट कमा गए थे आप, समझ रहे हैं ना। दाम क्या होगा इसका सोचिए, तो सेलिंग प्राइस पूछता तो 2500 का 125% आप निकाल के बैठते, तो उतना नहीं मिलाना है। प्रॉफिट पूछा है तो 2500 का 25% प्रॉफिट, मतलब 625 रुपया लाभ कमा के बैठे थे। मन होता कि अरे सर तुरंत मारने का मन 625 करेगा, कंट्रोल करना है मन पर। अभी 625 रुपया लाभ कमाए थे, अब 125 रुपया टैक्स भरिए, तो 625 में से 125 रुपया टैक्स भर देंगे तो 500 आंसर होगा। बात समझ में आया होगा। गैलेक्सी M30 में जो भी भाई लोग हैं, जो भी गैलेक्सी M30 में भाई है, नाम बदलो रे अपना, नाम पूरा लिख लो। रीनेम प्लीज, रीनेम कर लेना रे भाई, रीनेम नहीं करेगा तो दिक्कत है। समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आ गया होगा भाई लोग, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो इसमें परिणाम का मान क्या होगा? 4 जगह क्वेश्चन में पूछा गया है, देख ही लिए हैं आप। यहाँ पे 45 रिजल्ट है जिसका एवरेज 23 दिया हुआ, उसमें फर्स्ट 22 का 45 परिणाम है, टोटल 45 कोई रिजल्ट है जिसका एवरेज 23, फर्स्ट 22 का एवरेज 18 और लास्ट 22 का 21 है, 23rd रिजल्ट्स का वैल्यू क्या होगा? आपसे ये पूछा, जल्दी बताइए कैलकुलेट करके। अनम्यूट होना रे गैलेक्सी वाला भाई, कौन है रे? अनम्यूट हो जाओ। गैलेक्सी M30, गैलेक्सी M30 भाई, रीनेम भी नहीं करेगा और अनम्यूट भी नहीं होगा तो रिमूव का ऑप्शन भी है अपने पास। अब तुम क्लास का ही बच्चा होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। क्लास का भी बच्चा होगा, रिमूव कर देंगे, कोई मतलब नहीं उस बात का। आपको मैसेज छोड़िए, नाम बताइए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो नाम बताइए, हम यहाँ से आपका रीनेम कर देते हैं। मैसेज में भेजिए नाम, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इश्यू चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप नाम भेजिए अपना। डेमो भले चल रहा है लेकिन मजाक नहीं चल रहा है भाई, डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं करेंगे। नाम बदलना है तो बदलना है, नहीं पढ़ना कहीं और पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं उस बात का, हम हटा देंगे अभी। 45 परिणामों का औसत 23 दिया हुआ है, पहले 22 का औसत 18 दिया हुआ, अंतिम 22 का 21 बोला है, 23वां परिणाम क्या होगा? सीधा सीधा कहानी है कि टोटल रिजल्ट देखिएगा, 45 में 23 से गुना कर लीजिएगा, टोटल रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा भाई। इसमें से माइनस कर देंगे किसको? तो 22 का 18 है, सोचिए 22 का 18 है और 22 का 21 दिया हुआ है, यहाँ से 22 तो कॉमन करके, 22 कॉमन करके 22 गुना 39 लिख सकता है ना रे भाई। तुमको 23 का पहाड़ा याद होगा तो आसान हो जाएगा, 22 का पहाड़ा याद होगा तो आसान हो जाएगा। सिंपल टाइप से क्वेश्चन बना देना। गैलेक्सी भाई अब माफ करना हमको रे, तुमको रिमूव कर रहे हैं अब, खत्म कहानी, जाओ। यहाँ पे देखो 45 गुना 23, 23 पंचे 115 का 5 बचा 11, 23 चौके 23 चौके 92 और 11, 92 और 11, 103 माइनस 39 गुना 78 का 8, 7 लिखेंगे कैरी, 78 में 7 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, 858 घटा देगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बनेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बनेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 177 लगा देना सी। ऑप्शन जिन लोगों का सी था सबका ठीक था, उमा का डी आया रे, घटाने में गड़बड़ किया उमा, क्या उमा का डी आया है, गड़बड़ हो गया रे भाई लोग। आंसर किसका किसका ठीक था? अमृता का 177 ठीक था भाई, तानवी बी लिखे थे 190, गड़बड़ हो गया। पल्लवी दास का ठीक है, सचिन बाबू का ठीक है, अंजलि का ठीक है भाई, लक्ष्मीकांत ठीक है, उमा गड़बड़ हो गया, प्रणव भाई तुम्हारा भी ठीक है, तो गलती ज्यादा लोग नहीं किया है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन का कहानी कितना बार पूछा है, 2014, 14, 10, 9, 10, 14, 13, 2005। क्वेश्चन है कि ए और बी के इनकम का रेशियो 5:3, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी दिया हुआ है 5:3, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी दिया हुआ है 9:5। इतना रुपया बचाते हैं। सेविंग ऑफ ए बराबर दिया है 2600, सेविंग ऑफ बी दिया हुआ है 1800। उनकी आय बताएं, इनकम बताइए क्या होगा, इनकम ऑफ ए क्या होगा, इनकम ऑफ बी क्या होगा। जो लोग अभी क्लास कर रहा है मैथ्स का हमसे, सबके दोनों बैच में, सुबह शाम दोनों बैच में ये क्वेश्चन बताया गया था आपसे। अब आप कॉपी बैठ के उल्टाने नहीं लगिएगा, याद नहीं किए होंगे, रिवाइज नहीं करते होंगे तो समझ में आ रहा होगा। उमा थोड़ा गड़बड़ हो गया, गलती होता ही है रे, 21 दूना 42 सोचते हैं, 52 लिखते हैं, गलती यहीं से होता है। चलिए अमृता आपका ठीक है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए क्या लिखिएगा। चलिए देखिए क्या करिएगा उसमें, क्वेश्चन को अगर लॉन्ग बनाइएगा काफी लंबा कहानी बनेगा, क्वेश्चन को लॉन्ग बनाइएगा काफी लंबा कहानी बनेगा। आप क्वेश्चन में जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। क्वेश्चन बनाए होंगे, इनकम आपका 5x लिखिएगा, बी का इनकम लिखिएगा 3x,
ए का इनकम को लिखेगा 9y, बी के इनकम को लिखेगा 5y। आप जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। अब तो बन जाएगा आपसे 5x माइनस 9y का वैल्यू लिखिएगा 2600 रुपया। यहाँ पर 3x माइनस 5y का वैल्यू लिखिएगा 1800 रुपया। अब तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 क्वेश्चन तो बनेगा अब आपसे। क्वेश्चन सभी लोगों से बनेगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है भाई, एक चर रेखीय समीकरण। ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा। जो कहानी कर दिया है ऐसे नहीं बनाइएगा। ये जो इक्वेशन वाला केस है ऐसे नहीं बनाइएगा। डिटेल्स ऐसे ही बनेगा, डिटेल्स ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा। आपसे सिखाया गया था कि जब ए और बी दो आदमी है, देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय क्लास में कर रहे हो सर कब पूछेगा, ये पूछ दिया रेलवे में, देखा है ना भाई। क्या होगा, ए और बी, इनकम का रेशियो दिया हुआ तुम्हारा कितना था रे, 5 और 3। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ, 9:5। ध्यान से समझिएगा। सेविंग दिया हुआ कितना कितना, बोलेगा 2600 रुपया, 1800 रुपया। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, कहानी बहुत खराब है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे ना, देखिए इस दोनों आइटम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन देम। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अंतर बताइए। 50 25 9 27, दो रेशियो का अंतर आया बराबर किसके। क्रॉस मल्टीप्लाई 18 गुना 9 162, 26 पंचे 130, 3200 का अंतर आया। एक रेशियो का मान 1600 बन के आएगा। 16 पंचे 80, 16 तिया 48, 16 पंचे 80, 16 तिया 48। डी नंबर ऑप्शन। खत्म कहानी। बात बुझाया। आपसे क्या बोला गया, फिर से देख लीजिए जल्दी में, एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी में। क्या करिएगा, आपसे कहा कि इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। जब सेविंग का आइटम दिया रहे, इनकम पूछे चाहे एक्सपेंडिचर कुछ पूछे, तो क्या करिएगा, एक ही कहानी करना है। आपसे करना क्या, ध्यान से समझिएगा। ए और बी का नाम लिख लीजिए, यहाँ पर ए और बी का लिख लीजिए, ए और बी, ठीक है। यहाँ पर इनकम का रेशियो लिखिएगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखिएगा, यहाँ पर सेविंग करिएगा। अब समझिए क्या कर दिए आप। यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, इनकम का रेशियो 5:3। जिसको नहीं बुझाया ध्यान देना। एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5। सेविंग बोल दिया 2600 रुपया, सेविंग बोल दिया 1800 रुपया। आपसे कहा गया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। 50 25 9 27, कितने का अंतर, बोल दीजिएगा 2 का अंतर। किसमें, रेशियो में। दो रेशियो का मान क्या होगा, फिर से यहाँ 18 का पहाड़ा याद होगा, 18 9 जा 162, 26 पंच 130, 26 5 जा 130। गुना भाग करिएगा, यहाँ पे गुना करिएगा, अंतर बताइए। 3200 का अंतर है। जब दो रेशियो का मान 3200, एक रेशियो का मान 1600 बनेगा। 1 रेशियो का वैल्यू 1600, 5 रेशियो का वैल्यू 8000, 3 रेशियो का वैल्यू 16 या 4800। बुझ गया, यही आंसर था। वीडियो में चेक करिएगा आराम से बैठ के। 18 नंबर क्वेश्चन में जल्दी आइए। a बराबर 2b बराबर 3c, a is to b is to c क्या होगा, ये भी सिखाया था आपसे। जब इस टाइप का आइटम रहे, a बराबर 2b बराबर 3c, सोचना है b के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। अब आपसे ए बी सी पूछे, जिसका मान पूछे उसको ढक देंगे, हाइड कर देंगे, छिपा देंगे। बुझ गया, ये एक को हटा दिया, एक कुछ नहीं है। अब ये बी का कोफिशिएंट सी का कोफिशिएंट गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 बनेगा ना रे भाई, 3 दूना 6 लिख देना। बी का पूछा, बी को गायब कर दिए। एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, लिख देना 3 यहाँ पर। 3 पूछा सी, सी को गायब कर दिया, पूरा आइटमे को गायब कर दिया। एक में 2 से गुना करेंगे 2 बनेगा भाई। आंसर तुम्हारा 6 3 और 2 बन के आएगा। 6 3 2, 6 3 2, 6 3 2। तुम्हारा मन देखना, यहाँ पे हबर हबर 6 दिखेगा, 6 2 3। अभी 3 2 3 2 है, मरा जाएगा तुम्हारा डी नंबर ऑप्शन। ध्यान से देखना इस सब चीज को। सबका ठीक है भाई, बढ़ो आगे। ए बी सी डी का रेशियो A:D पूछा, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे। आपसे रेशियो कंटिन्यू करना है, ध्यान रखिएगा। 11 सवा 11 11 12 हो रहा है, जल्दी छोड़ देंगे अब लास्ट। क्या करिएगा जल्दी समझिए। A:B, C:B, C:D, रेशियो को कंटिन्यू करिएगा, इस बात का ख्याल रहे। कंटिन्यू से मतलब है A:B का मान 3:B। B से खत्म है, यहाँ पर C:B लिखा हुआ है, आपको B:C लिखना है। 3:2 लिखा हुआ, उसको 2:3 कर दीजिएगा। फिर आगे C:D दिया हुआ है। सब लोग रेशियो में पढ़े थे, अभी तुरंत में क्लास में हुआ था। जो भी लोग क्लास किए तुरंत अभी बताए थे कि रेशियो कंटिन्यू करना है। जहां पे खत्म होता है वहीं से रेशियो को शुरू कर लेना है। जहां पे खत्म वहीं से रेशियो शुरू कर लेना है। इसी को रेशियो कंटिन्यू बोलते हैं। कि जो कॉमन टर्म होगा वो बीच में होगा, ए बी बी सी। कॉमन टर्म बी है और बी को बीच में रखना है, नहीं होगा तो कर लेंगे।
ए बी सी बी देखे कॉमन दिख रहा है दोनों में बी, लेकिन बी बीच में नहीं है तो बीच में ले आएंगे, जो कॉमन आइटम हमेशा बीच में रहेगा बस। अब जैसे ये कुछ कहानी बना, आपसे पूछा ए इज टू डी, इसी को कंपाउंड रेशियो पूछे तब, मिक्स रेशियो पूछे तब, चाहे ए इज टू डी पूछे तब, इसका मतलब होता है कि पहला पहला टर्म का गुना को पहले लिखेंगे, 3 दूना 6 पंचे 30, और बाद वाले को 5 या 15 छक्के 90 लिखेंगे। रेशियो हमारा 1:3 का बन के आएगा, यही हमारा आंसर है। अब बोलेगा 1:3 कहाँ ही नहीं दिखा हुआ है सर, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ए नंबर ऑप्शन। बात बुझा गया होगा, बात बुझाया होगा, जल्दी बताओ हाँ कि ना। उमा, तन्वी, सतीश, सचिन, रोजी, बताओ रे बच्चा लोग, बुझाया कि नहीं? बुझ गया, बुझ गया, बहुत बढ़िया बुझाया, आगे बढ़ो। 6 साल पहले एक आदमी का आयु अपने बेटे से 5 गुना था। 6 year ago a man is 5 times of his son. After 10 years उसकी आयु बेटा के आयु से 3 गुना हो जाएगा। फादर इज 3 टाइम्स ऑफ सन, तो बेटा का प्रेजेंट एज पूछा है, जल्दी बताओ क्या करें। 6 साल पहले, अभी एज प्रॉब्लम में भी बताए थे क्वेश्चन आप लोगों को, जो भी क्लास किए हैं अभी। 6 साल पहले एक आदमी का आयु अपने बेटा के आयु से 5 गुना है, दिमाग नहीं लगाइएगा। 6 साल पहले सोचिए, 6 years ago, 6 साल पहले क्या करिएगा, तो फादर इज टू डॉटर, सॉरी सन है ना रे, फादर इज टू सन, बेटा के आयु का 5 गुना, बेटा 1 साल का, बाप होगा 5 साल का, रेशियो के हिसाब से। बात बुझाया होगा तुमको। आगे देखना भाई, 10 years लेटर, 10 years हेंस, 10 साल के बाद, तो क्या लिखिएगा, फादर इज टू सन, फादर इज टू सन, बेटा के एज का 3 गुना है बोला, बेटा 1 साल का, बाप 3 साल का, रेशियो के हिसाब से। यहाँ तक तो क्लियर है। और आपको मालूम है कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस जिंदगी भर बराबर होता है, रेशियो वाले क्लास में, एज वाले क्लास में पढ़ाए थे अभी आपको। 2 आदमी के एज का डिफरेंस जिंदगी भर बराबर होता है। आप अपने पिताजी से 30 साल छोटे हैं आज, तो जिंदगी भर 30 साल छोटे होइएगा। पिताजी पुत्र में नहीं बुझाया तो सिंपल आप सोचिए कि आप अपने भाई या बहन से आज 2 साल छोटे या बड़े हैं, तो जिंदगी भर 2 साल छोटा रहिएगा। 10 साल के बाद कोई मिलेगा, पूछेगा आपका भाई या बहन जो जिसके भी बारे में कि कितना साल छोटा या बड़ा, तो बोलिएगा 2 साल। 2 साल का अंतर है तो जिंदगी भर 2 साल का, मरने के बाद हिसाब किताब कोई नहीं करने जाएगा, बुझ गया। जब तक जिंदा तब तक पूछ लेगा हालचाल। तो तुमसे पूछा कितना बड़ा छोटा, यहाँ पर देखा कि फादर सन के बीच रेशियो में कितने का अंतर, बोलिएगा 4। यहाँ पर कितने का अंतर, बोलिएगा 2। अंतर बराबर नहीं है। आपको लॉजिक मालूम है कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस बराबर नहीं है। 6 साल पहले 4 रेशियो का अंतर था, 10 साल के बाद ये रेशियो 2 रेशियो का अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये आपको मालूम है। अब ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में या तो डिफरेंस बराबर दिया होता, 4 4 है, दोनों जगह लिखा होता 4 4, 2 दिया हुआ है तो 2 होता। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर लीजिएगा। 2 से गुना करिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 4 से गुना करिएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा डिफरेंस दे देगा बराबर, चेक नहीं करने बैठिएगा। 10 और 2 के बीच 8 का अंतर, 12 और 4 के बीच 8 का अंतर, ये अंतर बराबर हो गया ना भाई। अब ये लॉजिकली सही है। 10 2 को काटिएगा तो 5:1 तो हो ही रहा है, 5:1। 12 4 को काटिएगा 3 और 1 तो हो ही रहा है, जैसे अभी देखे थे ना क्वेश्चन में, वहां पे 1 3 आया था, आंसर 12 36 लिखना पड़ा। जैसा ऑप्शन होगा वैसा काम करना पड़ेगा। तो आपके पास डिफरेंस को चेक कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 2 12 4। अब हम इसको चेक नहीं करेंगे अंतर बराबर है कि नहीं, हमेशा अंतर बराबर होगा। फादर का एज पहले 10 था, कितना दिन के बाद 12 हो गया, तो बोलेगा 10 और 12 के बीच 2 रेशियो का अंतर है, कितना दिन में, तो 6 साल पहले और 10 साल के बाद, दोनों में कितने का अंतर, मन में होगा 4, बोलना 16, -6 + 10, अंतर को 4 नहीं बोलना 16 बोलना रे भाई। 1 रेशियो का मान 16, 2 रेशियो का मान 16, 1 रेशियो का मान तुम्हारा 8 बन के आएगा। किसका पूछा था, सन का पूछा था, तो सन का 2 रेशियो दिया हुआ है, 2 का मान तो 16 आया था, कब, 6 साल पहले हम 16 साल के थे, आज मेरा उम्र 22 साल का है, आंसर। कुछ बात बुझाया होगा। 6 साल पहले हम 16 साल के थे, आज मेरा उम्र 22 साल का होगा, यही हमारा आंसर है बस। आप बोलेगा ये अंतर नहीं बुझाया सर, 4 हो रहा है, 16 कैसे करवा दिए। आज आप मान लीजिए, आज आप 10 साल के हैं, तो 6 साल पहले आपका उम्र 4 साल का रहा होगा, 6 साल पहले आपका उम्र 4 साल का रहा होगा। हम पूछेंगे 10 साल के बाद तेरा उम्र क्या हो जाएगा, आप बोलेगा अभी 10 साल के बाद में सर हम 20 साल के हो जाएंगे। तुम ही बताओ ना भाई, 4 और 20 के बीच 16 का अंतर नहीं होता है क्या।
बात समझ में आया होगा। खत्म कहानी है आज का। जितना पढ़े रिवाइज कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, कहानी खत्म है। 9 से 11 का क्लास है, भले 11:15 हो गया, कोई बात नहीं। आप सभी को धन्यवाद। जो भी छुटल होगा सबको देख लेना कहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को हो गया है। थैंक यू वेरी मच। सृष्टि कंपटीशन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है कंपनी। आप चैनल में जाइएगा, सृष्टि कंपटीशन क्लासेस लिखिएगा, चलाइएगा। वीडियो ऑन करिए जल्दी में, एक बार वीडियो ऑन करिए। जो भी लोग कंफर्टेबल हैं, जिनको दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑन करिए। जिन लोगों को दिक्कत नहीं है अपना अपना चेहरा दिखाओ रे। कौन कहाँ पढ़ा? अंजलि जिंदा हो गया, कुमकुम जिंदा हो गया, प्रणव जिंदा हो गया, निशी है, शक्ति जिंदा है, अमृता है, फोटो लगा दिया है, रोजी सा चिंता में कहा डूब गया रे रोजी, मानसी है। चलो ठीक है, चलिए बचुआ भी पढ़ लेता है रे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सचिन बाबा भी हैं, थैंक यू। चलो ठीक है भाई लोग, चलो ठीक है भाई, चलो फिर कल से क्या लिखे हैं आप? 2 घंटा क्लास कर दिए सर। हाँ 2 घंटा, 3 घंटा में सबका नेट गड़बड़ हो जाता है। 2-3 क्लास बच्चा लोग करते हैं ना, इसलिए मामला फंस जाता है। चलिए ठीक है, आइए कल।